नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा कैरियर बिल्डर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको सबसे ज़्यादा एक बेहतरीन बात आपको बता देता हूँ कि अगर सरकारी हमने जो यहाँ पे रखा है ना, सरकारी नौकरी अब जेब में कैरियर बिल्डर्स के साथ। आपको मैं एक बहुत ही सरल शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि अगर सरकारी नौकरी के लिए केवल मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सरकारी नौकरी के लिए आप मोटिवेटेड हैं, तो दोस्तों इसमें कैरियर बिल्डर्स आपका बहुत बड़ा साथ देने वाला है। चलते हैं आज का ज्वलंत टॉपिक। मैंने ज्वलंत बोला दोस्तों जानबूझ के, कि एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। यूपी लेखपाल 2020 की जो वैकेंसीज आई हैं, हम आज उन पे बात करेंगे। पूरा शुरू से लेके जीरो से लेके लास्ट तक सिलेबस और आपकी ज्वाइनिंग तक पूरा का पूरा जो भी चीज़ें हैं, हम उस पे बात करने वाले हैं दोस्तों। सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए होती है ना, वो हर आदमी को चाहिए होती है, और उसके लिए हम लोग सब मेहनत कर रहे होते हैं। और ये एक ऐसा पीक टाइम चल रहा है कि यहाँ पे यूपी लेखपाल की जो वैकेंसीज आई हैं और आने वाली हैं, सॉरी, बहुत ही सुनहरा मौका है कि हम लोग आराम से नौकरी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें क्या करना रहेगा, और जो भी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। मैं ये कटिंग लेके आया हूँ, ये अमर उजाला, शायद अमर उजाला ही है, अमर उजाला की कटिंग है। और इसमें आप देख रहे हैं कि 5200 पदों पे जो भर्तियां हैं, इनके प्रस्ताव को थोड़ा सा कुछ ये मार्च का है दोस्तों, मार्च 5 मार्च सेकंड शायद 5 मार्च के आसपास का ये न्यूज़पेपर है। मैंने लेट वीडियो बनाई है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी तक हम सुस्ती में हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। हम लोग उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं अभी सिंसियर हैं कि वैकेंसीज नहीं आएंगी या नहीं आएंगी, या डिले हो जाएगा, लॉकडाउन है, एग्ज़ाम नहीं होगा, वैकेंसीज आएंगी ही नहीं। हम लोगों के दिमाग में दोस्तों वही चल रहा है। मैं वो चीज़ की वजह से आपके अंदर एक एनर्जी बूस्ट करने के लिए ये वीडियो अभी लेके आना पड़ा मुझे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फॉलो करेंगे और आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। मैंने इस न्यूज़ को ही आगे बांट के रखा है, जो आपको आराम से समझ में आ जाए और अच्छे से चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ वैकेंसीज की। यार, वैकेंसी की अगर बात करूँ, अपना उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा अपनी यही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कि यार झपटना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि कोई भी एक टुकड़ा अगर कहीं भी है ना, तो उसको अपनी तरफ नहीं खींचोगे, भूखे रह जाओगे। तो वही सीन यहाँ है। एक सीट, 5200 वैकेंसीज हैं, जिनमें से एक आपको चाहिए। उसके लिए भैया जी जान लगा दो या कुछ भी कर दो, वो एक आपकी होनी चाहिए। एक आपकी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट जब आप देखते हो ना एक आंकड़ा कि 20 से 30 लाख 35 लाख के आसपास फॉर्म्स गिरने वाले हैं, उसमें से आपको केवल 5200 सीट्स पे सारा का सारा जुआ खेलना है, और उसमें से केवल एक सीट आपको मिलने वाली है, तब थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है मेरे दोस्तों। लेकिन कोई नहीं, कैरियर बिल्डर्स है आपके साथ, मैं हूँ। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, पढ़ाई से संबंधित कोई भी एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है, आई विल हैंडल ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर्स। चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि ये वाला एग्ज़ाम इस बारी यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट कराने वाला है। यूपीएससी की, आप अगर इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा चाहिए एग्ज़ाम के बारे में, तो जब भी इसके बारे में कोई भी चीज़ आएगी, आप फोकस करके रखिएगा हमारे चैनल पे ही। और दूसरा, आप ना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे UP SSC.in पे जाके ऑफिशियली आप देख सकते हैं सारा कुछ। और वैसे आप बेफिक्र रहिए, जो भी नोटिफिकेशन है, कुछ भी आगे आने वाला होगा, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात बता दूं कि जहां पे आप लोगों का, हम लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके, कुछ लोग होते हैं जो इंटरव्यू में लैग कर जाते हैं, तो ना इस बारी इंटरव्यू है ही नहीं और आप सीधे के सीधे कुर्सी पे होंगे। दोस्तों, सुनहरा मौका है। अब आते हैं सीधे हम सिलेबस पे। सीधे एक फोकस बना के टारगेट करना दोस्तों शुरू कर दो, डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, नौकरी हाथ में ले लो। सिलेबस की मैं बात करता हूँ, तो सब सिलेबस दोस्तों चार पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के। अभी तक एक एस्टिमेट की अगर बात करूँ, हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले टाइम में वो चेंज कर दें, बट अभी तक का सारा कुछ सिनेरियो देखते हुए और जो चीज़ें नॉर्मल हैं कि हाँ ऐसा ही रहने वाला है, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। अभी ऑफिशियली इनकी तरफ से कुछ नहीं आया है, बट हाँ
आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है, आपको इस बात का एश्योरेंस मैं दिला रहा हूँ। सिलेबस यही है। हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ टाइम या जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हो सकें, चेंज हो जाए कुछ, वैसे सारा का सारा मटेरियल यही रहने वाला है। नंबर 2 आपको जनरल नॉलेज, वही सेम पैटर्न, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, हिंदी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आप हर एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं तो आपको आता होगा। अब ये ग्रामीण विकास जो है, ग्रामीण समाज एवं विकास, या मैं इंग्लिश में बोलूं रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आराम से कम टाइम लेके पढ़ा जा सकता है और इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स अचीव करे जा सकते हैं, क्योंकि वो 3 पोर्शन स्टार्टिंग के जो है ना सब पढ़ते हैं, सबके स्ट्रांग होते हैं, सब मार्क्स अचीव कर लेंगे। लेकिन भाई आप जो है ना, आपको जो अलग बनाएगा वो ये चौथा सब्जेक्ट, जो कि आपको सबसे अलग बना देगा और आपकी चांसेस वहां बढ़ा देगा। सो आप टेंशन न लें, सारे सब्जेक्ट्स जितने जिस तरीके से हम आपको अरेंज करवा सकते हैं, हम आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोस देंगे। पुराने साल के जितने भी पेपर रहेंगे दोस्तों, हम उन्हें आपके साथ में डिस्कस करेंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस के सेट बना के आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो वो क्या करेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है ना उसमें एक इंजेक्ट कर देगा भाई। वो क्या करेगा, इंजेक्शन लगा देगा। वो छोटी लौकी होती है ना, वो छोटी लौकी में इंजेक्शन लगा के रातों रात बड़ी हो जाती है, वही सीन है आपकी। आपके पास में छोटा सा जो भी मटेरियल आपने जितना पढ़ा, हम क्या करेंगे, बूस्ट कर देंगे उसे। एक मतलब थोड़ा सा मटेरियल डाल के उसे इन्हेंस कर देंगे, और कुछ नहीं भैया। आ, चलिए अब हिंदी का देख लेते हैं थोड़ा सा। ये अलंकार होते हैं, ग्रामर, व्याकरण और शब्दकोश और वचन, कारक, लिंग, संधियां, वाक्य संशोधन, ये सारी चीजें ये हिंदी में कवर होंगी। वर्तनी, लोकोक्तियां, मुहावरे, वो नहीं होते वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिलॉग्स, और तुम्हारा एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें। और एरर्स, एरर करेक्शन इंग्लिश में, यार जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं उनमें मतलब बहुत आती हैं एग्जाम में, बैंक वगैरह में, एसएससी में। सो इसमें हिंदी इस बारी है तो हिंदी आपको लेखपाल में देखनी पड़ेगी। और फिर मैं बात करता हूँ मैथ्स की। मैथ्स कई लोग डरते हैं, कई लोगों को अच्छे से आती है। सो भैया मैथ्स में अगर आपने थोड़ी सी कमांड कर ली तो आप मज़े मारेंगे, मज़े से सरकारी नौकरी जेब में डाल लोगे। अरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स एक रहता है सब्जेक्ट, टॉपिक बोलूँगा मैं, इसके अंदर आपको अरिथमेटिक में देखने को मिल जाएगा। अरिथमेटिक में आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिल जाएगा, परसेंटेज देखने को मिल जाएगा, और मैं बात करूँ आपका टाइम एंड वर्क देखने को मिल जाएगा। और स्टैटिस्टिक्स वगैरह या नंबर सिस्टम्स वगैरह में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अलजेब्रा में बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री 10th लेवल तक की सफिशियंट रहेगी। और एग्ज़ाम लेवल के एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं आई विल प्रोवाइड यू टाइम टू टाइम। एंड ज्योमेट्री की बात करूँ तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया, शेप्स के एरियाज निकालना होगा, ये सारा का सारा इसमें कवर रहेगा दोस्तों। अब बात करूं मैं जीके की, तो जनरल नॉलेज के अंदर देखो सब पढ़ रहे होते हैं। मैं आपको जीके में क्या सिलेबस बता दूं, जीके जीके है भैया। बट जीके के अंदर जो चीज आपको अलग करेगी ना वो बता सकता हूँ। वो देखो क्या है, करंट इवेंट्स, एक साल के अंदर जितने भी करंट इवेंट्स हुए ना, जैसे बोलते हैं करंट अफेयर्स, एक साल का, बड़ी बड़ी योजनाएं, जो भी करंट में अभी चल रहा है, आज से ध्येय बना लो डेली का अखबार, या डेली का मतलब अखबार पढ़ो चाहे कुछ भी करो, आप न्यूज़ डेली आपके पास में होनी चाहिए। हर 10 दिन में उसको रिवाइज करो, और कैसे कैसे करना है टाइम टू टाइम मैं आपको सजेस्ट करता रहूँगा। ये आपको थोड़ा सा यूनिक बना देगा, क्योंकि वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक दीज आई हैव मेंशन्ड हियर, ये सारे के सारे सब पढ़ रहे होते हैं। आपको जो अलग करेगा ना वो करंट अफेयर्स अलग करने वाला है। अब ग्रामीण परिवेश, मैं इसको सबसे अहम मानता हूँ, सबसे मेन मैं वैल्यू जिसे देने वाला हूँ ना, वो मेरी नज़र में वो ग्रामीण परिवेश ही है। ये स्कोर करा देगा भाई साहब आपको पूरे पूरे नंबर, ये सबसे तगड़ी चीज है। अब ये चलेगा कैसे ये सुन लो। इसमें आप सरकारी योजनाएं जो गांव के अंदर गांव के लोगों के लिए सबसे ज्यादा चलाई गई वो देख डालो, वो रट डालो। किसने चलाई, कब से, स्वतंत्रता के बाद और अब तक करंट में जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो दी जाती है वो किसके अंतर्गत दी जाती है,
क्या है, कितने पैसे मिलते हैं, कितने टाइम में मिलते हैं, एक साल में कितनी बार मिलते हैं, ये सारी चीजें कितने लोगों के लिए, इस बार कितना बजट उनके लिए अलोकेट हुआ है, यूपी का सारा आपको वो देखना है। यूपी की एक तरीके से मैं बोलूँ हिस्ट्री देख डालो, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देख डालो, कि खेत की पैमाइश वगैरह। यार वो पैमाइश गाना सुना होगा ना, पैमाइश। हाँ, तो वो पैमाइश वैमाइश साले, वो सॉरी, सॉरी फॉर द स्लैंग। तो वो सब का सारा आप वो देख डालो, तो क्या होगा एकदम से, मतलब कि आपका मतलब पूरा का पूरा एक ग्रामीण परिवेश वहां से कवर हो जाएगा, और पूरा का पूरा नंबर आपकी जेब में आ जाएगा दोस्तों। सो चलते हैं। अब लास्ट में क्या बचा, मैं आपसे बस एक चीज़ बोलने वाला हूँ कि आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर कुछ भी फ्रूटफुल दिखा हो तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं। कोई भी सजेशन है प्लीज़ ड्रॉप द सजेशन इन द कमेंट बॉक्स, और कुछ भी है प्लीज़ हमें बताएं। कोई भी सजेशन या कुछ भी रहता है, और ना सब्सक्राइब करें और दोस्तों को सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।